देखिए दोस्तों, जितने भी सारे सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे दिए उसके बाद आपको क्या करना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया 4 वर्षीय स्नातक के छात्र बिना मास्टर डिग्री किए कर सकते हैं पीएचडी। ये तो सबको पता है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, ये सबको पता है। और इसके लिए आपको 75% आना जरूरी है। इसके साथ साथ बोला गया कि SC ST OBC दिव्यांग और EWS वाले स्टूडेंट को 5% अंकों की छूट भी मिलेगा। आगे देखिए क्या आपको इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के छात्र बिना मास्टर किए पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले ये होता था कि पीएचडी वही कर सकते थे जो मास्टर डिग्री करते थे, यानी कि जो पीजी करते थे वो सिस्टम हटा दिया गया। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए और उसमें अगर 75% लाए तो आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पीजी क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं। और मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 3 ही साल का ग्रेजुएशन किए उसके बाद फिर बाद में पीजी करते हैं, अगर वो पीएचडी कर सकते हैं लेकिन पीजी करने के बाद। ठीक है, इसके लिए 75% अंकों का अनिवार्य है, ये आपको पता है। SC ST OBC दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वाले छात्रों को 5% की छूट भी मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा गया, नेट और JRF के लिए भी स्नातक छात्र आवेदन कर सकेंगे। देखो यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे ना वो स्टूडेंट नेट के लिए और JRF के लिए भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, UGC ने इसे लागू करने की घोषणा भी किया है। ठीक है, इससे पहले पीजी में 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं को ही पीएचडी के में नामांकन की अनुमति थी। ठीक है, देखो क्या बोला गया, इसके पहले जो है ना वो पीएचडी में वही एडमिशन ले सकते थे ना जो स्टूडेंट पीजी में 55% लाते थे, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते थे उसके बाद वो पीजी करते थे। और अगर वो पीजी में 55% लाते थे ना तभी वो पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो कोई स्टूडेंट 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है और 4 साल में ही अगर वो क्या कर लेता है, 75% ला लेता है, तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, पीएचडी की तैयारी वो कर सकता है, पीएचडी के आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीएचडी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसको 2 तरीका है। ठीक है, या तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन करो और उसमें 75% ला के दिखाओ, या तो फिर आप 3 ही साल का ग्रेजुएशन करो उसके बाद फिर पीजी करो और पीजी में 55% ला करके दिखाओ। या तो 4 साल का ग्रेजुएशन 75% के साथ, या तो फिर 3 साल का ग्रेजुएशन और पीजी 55% के साथ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है, तहत उक्त प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्षीय के साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू किया गया है। इसमें स्नातक के साथ 1 वर्ष का शोध भी शामिल है। देखो जो हम लोग 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें से 1 साल का शोध भी शामिल है, मतलब रिसर्च पेपर भी करवाया जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है। इसके बाद पीजी भी सिर्फ 1 वर्ष का होगा। अगर कोई 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद वो पीजी चाहे बीएड करना चाहेंगे तो 1 ही साल का कर सकते हैं। ठीक है, छात्र चाहे तो पीजी कर सकते हैं और उसके बाद भी पीएचडी और नेट JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब देखो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आप चाहो तो पीजी कर लो और फिर 1 साल का, और 1 साल के पीजी करने के बाद आप पीएचडी नेट JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो फिर आप बिना पीजी किए हुए भी डायरेक्टली ग्रेजुएशन का एग्जाम दो, पास करो, और डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं, सीधे तौर पर पीएचडी नेट या JRF के लिए क्या कर सकते हैं, JRF के लिए आवेदन कर सकेंगे, है ना। नेट के आवेदन के दौरान भी 4 वर्षीय स्नातक का ऑप्शन खोल दिया जाएगा। मतलब बोल रहा है कि जिस टाइम नेट का आवेदन किया जाएगा उस टाइम भी क्या किया जाएगा, 4 वर्षीय स्नातक का जो ऑप्शन है ना उसे खोल दिया जाएगा। अब बड़े ही ध्यान से मेरा ओपिनियन आप लोग सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका आप लोगों को अमल करना है। देखो अगर मान लो कि कोई भी स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी कि कौन स्टूडेंट को सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ देना, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ देना है, यानी कि 3 ही साल का ग्रेजुएशन करना है, और कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करना है। देखो मान लो कि आप सिर्फ जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, मास्टर आपको नहीं बनना है, टीचर आपको नहीं बनना है, या तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, जो पीजी है यानी सेमेस्टर 6 के बाद निकलने के बाद, ग्रेजुएशन के निकलने के बाद आप चाहते हैं कि जो पीजी है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी आप कर सकते हैं, बीएड भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा राज्य में, दूसरा स्टेट में जाकर के हम पीजी करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी ऐसे स्टूडेंट क्या करें, सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ करके छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि जनरल कंपटीशन के लिए सेमेस्टर 6 तक ही मांगा जाएगा। अगर आप दूसरा स्टेट में जाके पीजी करोगे तो वहाँ पे 4 वर्षीय लागू नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको पीजी 2 साल करना ही पड़ेगा। तो आप 3 साल यानी सेमेस्टर 6 तक पढ़ करके बहुत ही आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको टीचर बनना है, मास्टर बनना है, ठीक है, पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, आगे जाके टेट JRF का तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में साथ ही साथ अगर आप जैसे ही
ग्रेजुएशन खत्म होगा और आप पीजी करना चाहते हैं और अपने ही राज्य से यानी झारखंड में ही करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को सेमेस्टर 8 तक पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 4 तक यानी कि सेमेस्टर 8 तक पढ़ लेगा, 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा, वही सिर्फ झारखंड से पीजी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 साल का फ़ायदा होगा। अगर आप चाहो तो झारखंड में रह करके अगर आप पीजी करोगे ना, जैसे कोई स्टूडेंट 3 साल में ही बैकअप ले लिए, एग्जीट का फॉर्म भर दिया, वहाँ से निकल गए, फिर झारखंड से ही वो अगर पीजी कर रहे हैं तो 2 साल उसको पीजी करने में लगेगा, उसके बाद फिर वो पीएचडी का तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया इस चीज़ को अमल कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या तो फिर पीजी वगैरह कोई दूसरा स्टेट से करना चाहते हैं तो सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ के छोड़ दें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, पीएचडी, जेट, जेआरएफ या तो फिर पीजी अपने ही राज्य झारखंड से ही करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8 यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन कर लें, ठीक है। सीधा सीधी बात है। इसके अलावा भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसको लेकर के, ठीक है, कि हम 3 साल तक पढ़ें, 4 साल तक पढ़ें, क्या है नहीं है, तो सीधा सीधी मैं आपको नंबर दे देता हूं दोस्तों, आप इस पर कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आपके लिए ही अपडेट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।